अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट को मुबारक हो जिनका आज रिज़ल्ट था और अच्छे ग्रेड से पास हुए हैं। और वो स्टूडेंट जो अच्छे ग्रेड हासिल नहीं कर सके या वो पास नहीं हो सके, वो कोशिश करें नेक्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने CGPA को इम्प्रूव करें। और कोशिश किया करें कि आप हैंडआउट पे ज़्यादा अटेंशन दें, उस पर फोकस करें। आप शॉर्ट लेक्चर्स पे जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही वो शॉर्ट लेक्चर लिया करें। इससे आपका क्या होगा कि CGPA इम्प्रूव होगा। और शॉर्टकट ना लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हैंडआउट को प्रिपेयर किया करें, A to Z हैंडआउट को रीड किया करें। इससे क्या होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली पेपर भी अटैम्प्ट कर सकेंगे। अब हम चलते हैं स्टैट 641 लेक्चर नंबर 1। आज हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का स्टैट 641 लेक्चर नंबर 1 है। चलिए इसका देखते हैं कंटेंट क्या है। लेक्चर नंबर 1 में जो हम कवर करेंगे वो है स्टार्टेड MS एक्सेल। किस तरह हम एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह इसमें किसी भी फाइल को ओपन कर सकेंगे, आप किस तरह किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकोगे और उसको नेमिंग दे सकोगे, डाटा डिस्प्ले किस तरह करना है, किस तरह इंटर डाटा करना है, हेल्प सिस्टम से किस तरह हेल्प ले सकते हो। उसके बाद टेबल किस तरह क्रिएट करना बाय यूजेस MS एक्सेल, सेविंग किस तरह फाइल करनी है एक्सेल के अंदर और लीविंग किस तरह करना है एक्सेल को। और फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे हम एक्सेल में। सबसे पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। MS एक्सेल है क्या, इसमें फ़ीचर कौन कौन से हैं और किस किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसके जो डिफरेंट फ़ीचर हैं उसको किस तरह उन्होंने डिफ़ाइन किया है। इसमें हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्प्रेडशीट क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी जब हम MS एक्सेल ओपन करेंगे। वो एक जो पेपर से ऑर्गेनाइज हुई होती है और उसमें कॉलम और रोज़ होते हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इजीली आप डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, और ऑटोमेटिकल कैलकुलेशन जो है ना इसमें अपडेट्स हो जाती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें आप, ये होती हैं रोज़, ठीक है, और ये होते हैं कॉलम जो ABC से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। 1 2 3 ये रोज़ होती हैं, ठीक है। ये MCQs के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है कि कॉलम में क्या रिप्रेजेंट होता है MS एक्सेल में और जो रोज़ हैं उनमें क्या होता है। स्प्रेडशीट अगर एक्सेल के अंदर होना उसको हम वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। और वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। यहाँ पे जिस तरह उन लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है इसको मैं 1 बाय 1 आपको वहाँ पे बताऊँगी कि इन तमाम टर्म्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। जो एक बॉक्स होता है ना एक्सेल के अंदर, ठीक है, उसको हम सेल कहते हैं। ये तमाम चीज़ें उधर सारी मेंशन है। बस मेरा पर्पज़ ये था कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि आपने करना क्या है इसमें। यहाँ पे ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जो फर्स्ट चैप्टर है ना इसमें सारा ये जो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ये टर्म्स, ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। MCQs के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है सारी। बाकी ये जो टर्म्स है ये भी MCQs में आती हैं कि 1 डेसिमल होगा तो 0.1 होगा, 2 डेसिमल होगा 0.13 होगा, 3 डेसिमल होगा 0.125 होगा। तो इससे इस टाइप के जो क्यूज़ेस होते हैं ये काफ़ी, आपका जो फर्स्ट क्यूज़ अभी ओपन होगा उसमें इस टाइप के क्यूज़ आते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपको वो रूल याद होगा कि हम राइट टू लेफ़्ट नहीं चलते, हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 0.13 है ना, अगर यानी अगर आपके पास डाटा गिवन है 0.13 विथ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस अगर आपका 0.125 है, ठीक है, तो 1 to 5 होगा तो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो हम उसको क्या करते हैं उसमें एक नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये 0.12 है ना, तो एक नंबर हम इंक्रीज़ करेंगे तो 0.13 हो जाएगा, यानी 0.13 इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका ये है, ठीक है, मतलब 0.125 है और उन्होंने आपको डेसिमल नहीं दिए तो उसका आंसर क्या होगा 0.125 ही होगा, ठीक है। इस टाइप के क्यूजेस आते हैं। और उसके बाद ये मैं उधर एक्सेल में ओपन करके तमाम समझाती हूँ आप लोगों को। परसेंटेज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सारे सिंबल कोमास और डेसिमल डिस्प्ले वगैरह, ये तमाम चीज़ें मेंशन है इधर। और इसको मैं अभी MS एक्सेल ओपन करके ये जो टर्म्स है ना कुछ, ठीक है, कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट, रिबन क्या होता है, रोज़ वगैरह, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो ये था लेक्चर नंबर 1। अब हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं एक्सेल में। एक्सेल को आपने ओपन करना, आपने कोशिश करनी है आपका जो एक्सेल होना चाहिए, ठीक है, वो 2016 होना चाहिए, ठीक है, 2016 वर्जन का, क्योंकि अक्सर जो कैंपस में अवेलेबल है वो 2016 वर्जन की ही अवेलेबल है। लेकिन आप 2010 का भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन 2010 से लेस ना हो, ठीक है, उसमें क्योंकि कुछ एड इन्स नहीं होते।
तो एडिंग्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगी जिस तरह हम लेक्चर करते जाएंगे, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि ये है फाइल का ऑप्शन, ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है, इसको ओपन करना है, किसी फाइल को आपने सेव करना है। सपोज़ आपने कोई फ़ाइल बनाई है तो आपने इसमें इस तरह सेव करनी है फ़ाइल, ठीक है। फिर हम इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पे देखें सारे डॉक्यूमेंट आपको शो हो रहे होंगे, जो जो आपने किया है, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ से आप इजीली उसको ओपन कर सकोगे। उसके बाद आप ये हैं, ये होती है रोज़, ठीक है। ये रोज़ है 1 2 3 4, ये जो सारीज़ है ना, ये वाली रो है, ये वाले कॉलम है, ठीक है। ABCD से ये कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ABC से, ठीक है। 1 2 3 से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोज़ को। ये याद रखना MCQs के पर्पस के इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये होता है FS फंक्शन, ठीक है, जिसको हम इंसर्ट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप यूज़ करके काफ़ी कैलकुलेशंस कर सकते हो, वो मैं साथ साथ लेक्चर में बताती जाऊँगी। उसके बाद ये होता है इंसर्ट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है कॉलम्स गिवन है, जिसमें आप कोई भी चार्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वेशंस गिवन है, सिंबल्स गिवन है। उसके बाद पेज लेआउट, अगर आप कोई पेज लेना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। साइज़ पेज के चेंज करना चाह रहे हो, ये फार्मूला है, यहाँ डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है, ठीक है। आप कोई फार्मूला लेना चाह रहे हो ले सकते हो। यहाँ पे डाटा का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी डाटा जो है ना वो इजीली ले सकते हो। ये रिव्यू है, ठीक है, ये व्यूज़ के ऑप्शन है, ये एडेंट्स हैं, ये मैं मज़ीद बताऊँगी। आपने एडेंट किस तरह करने हैं, आपको एडेंट्स जस्ट दिए जाते हैं, एडेंट आपने खुद करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये होती है फार्मूला बार। फार्मूला बार ये होती है कि सपोज ये सेल है, इसको सेल कहते हैं। अब पहले तो ये सिंपल सेल था, अब ये सेल मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक्टिव सेल है, ठीक है। जो जिस सेल में आप रिसेंटली वर्क कर रहे होते हैं ना, करंटली वर्क कर रहे होते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे इसमें मैं 92 लिखूंगी तो ये है फार्मूला बार, ठीक है। तो जो इधर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी यहाँ पे मुझे शो होगा, तो इसको क्या कहते हैं, फार्मूला बार। उसके बाद ये शीट टैब्स हैं, यानी आप फर्स्ट शीट है ये वाली, ये सेकंड शीट है, ये थर्ड शीट है, ये फोर्थ, जितनी शीट्स चाहूँ मैं यहाँ से ले सकती हूँ, ठीक है। तो शीट्स के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट शीट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद ये होता है जूम करने के लिए, आप मतलब इस शीट को इतना जूम करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 100% शो हो रहा है, आप इसको कम भी कर सकते हो, यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हो। और उसके बाद होम टैब में जाते हैं। होम टैब में ये सारी फंक्शंस गिवन है, ठीक है। इससे आप क्या करते हो कि अगर बोल्ड करना चाहो किसी भी फंक्शन को बोल्ड कर सकते हो, ये लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे अगर आप चाहते हो कि हाईलाइट करना तो इससे आप कर सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन को चाहते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लिखा है 8 9, ठीक है, और इसको मैं चाहती हूँ कि मैं कलर करूँ, ठीक है, इसमें इसको कलरफुल कर दूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो ये देखें कलर हो जाएगा, इसमें मेरा क्वेश्चन हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद इसमें ये है कि ये देखें डॉलर का साइन जो हमने उधर पढ़ा था, ठीक है, ये परसेंटेज का साइन है, ये कोमा का साइन है और ये डेसिमल का साइन है, तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। आई होप आपको क्लियर होगा। और अगर कोई मतलब इश्यूज़ है फर्स्ट लेक्चर में, कोई भी किसी रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।